बच्चों आज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 शुरू करेंगे। आर.एस. अग्रवाल से कुछ क्वेश्चन ले रहे थे और आर.एस. अग्रवाल के ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल इस पर चर्चा हुई थी। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सेकेंड पार्ट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत उपयोगी है आपके लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 3 to 7 मार्क्स तक क्वेश्चन आते हैं और आपको देखना चाहिए। इसका आज का जो पार्ट होगा वो पार्ट नंबर 2 होगा और इसमें से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आर.एस. अग्रवाल में से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चंस ये लगाते हैं, इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर एक दिया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18x माइनस 77, ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो में जो दिए गए क्वेश्चन का सोल्यूशन आता है तो आप वीडियो को पॉज करें और स्वयं लगाएं। सेल्फ स्टडी ही सबसे अच्छा सोल्यूशन है। सेल्फ स्टडी ही सबसे अच्छा सोल्यूशन। क्या करेंगे, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। एक्स स्क्वायर से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट लास्ट के इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास बच्चे हैं एक्स स्क्वायर, लास्ट है 77, इसके फैक्टर करेंगे। इसे लिखना चाहते 11 इंटू 7 लिख सकते हैं। ये एक्स हो जाए, ये एक्स हो गया। यहाँ पर कोई माइनस साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन सेम रहेगा। ये कौन सी मेथड लगा रहे हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कब आपने सुनी होगी, 9th में। तो ये आपको याद रखना है विशेष का। तो हमारे पास हो गया साइन सेम रहेंगे, इसका मतलब कौन सा रहेगा, सेम साइन दैट ऑफ मिडिल टर्म। जो भी मिडिल टर्म के साइन है वही साइन यहाँ से सेम रहेंगे। क्या होगा, माइनस 11x माइनस 7x प्लस 77 इक्वल टू 0। अब इसको अपने लोग सॉल्व करें। यहाँ से कॉमन लीजिए और यहाँ से कॉमन लीजिए। ईयर x माइनस 11 माइनस 7 एक्स माइनस 11 कॉमन लेना आपको आता होगा। अगर कॉमन लेना नहीं आता है तो आप इसे कॉमन के लिए आपके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे कैसे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x माइनस 11 हमने लिया ब्रैकेट, देखिए यहाँ से एक, देखिए 2 पार्ट हो गए। यही देखिए आप, ये x माइनस 11 कॉमन ले लो, क्या लेफ्ट रहेगा x और अनदर ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 7। अब यहाँ पे 2 पार्ट हो गए। यहाँ पे इफ कंडीशन जनरेट होगी, इफ x माइनस 11 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या रहेगा 11। सेकेंड, इफ x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7। तो आपके रूट्स कितने आएंगे, x के रूट्स कितना हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका 7 और कामा 11। ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आसान क्वेश्चन है, शुरुआत आसान से करते हैं फिर डिफिकल्ट पे चलेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, आर.एस. अग्रवाल का। ये देखिए, 4x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 100। आप इसे लगाइए, वीडियो पॉज करके लगाइए, इसे नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने लगा लिया होगा। तो मैं इसे लगाता हूं। फर्स्ट वी विल राइट द गिवन इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक तरफ 0 होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, फर्स्ट लास्ट के मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू लास्ट है माइनस 100, विल कंसीडर साइन आल्सो। ये हो जाएगा, आपको बनाना है 4x 400 और एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का। माइनस साइन अगर प्रोडक्ट में आता है इसका मतलब 110% यू विल कंसीडर बोथ साइन, प्लस भी और माइनस साइन। बड़ी नंबर का साइन कौन सा देंगे, जो इसका साइन होगा। माइनस है तो माइनस लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो बड़ी नंबर के लिए प्लस लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट लेके बनाना है, ठीक है। ये आपको अपने माइंड में याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे बोथ साइन यूज होना है, वहाँ सेम साइन रहता था। बोथ साइन मतलब यहाँ पे प्लस एंड माइनस, प्लस और माइनस दोनों साइन यूज करना,
क्या बनाना है आपको, 9x बनाना है। इसके देखिए आप 4 इंटू 100 लिख सकते हैं। अभी इसको 4 इंटू 25 इंटू 4 कर दो, 25 4 जा 100 होता है। इसको और स्मूथ करते हैं, 4 4 जा 16, एक एक्स यहाँ दे दो, एक एक्स यहाँ दे दो, इसके फैक्टर हो गए। 25x में से 16x रिड्यूस करोगे, माइनस करोगे, यू विल गेट आंसर। तो हमारे पास क्या होगा, 4x² माइनस 25x, और उल्टा साइन लेंगे। 25x का सेम साइन लिया आपने, अब इसके बाद उल्टा, छोटी नंबर का इसका उल्टा जो भी है, 16x माइनस 100 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लो और यहाँ से कॉमन लो। देखो 4x² माइनस 25x में क्या कॉमन दिख रहा है, प्रेजेंट इन बोथ टर्म्स, आई मीन ओनली x। तो x कॉमन लेगी तो यहाँ पर रहेगा 4x माइनस 25। सेम ब्रैकेट यहाँ पर अपीयर होती है, यही रूल है इसका, ठीक है। आपको देखो सेम ब्रैकेट यहाँ पे अपीयर होनी चाहिए, सेम ब्रैकेट यहाँ पे अपीयर होनी चाहिए, याद रखिएगा। आपके पास 4x है और टर्म में कितना दिया है, 16x, यानी आपको इस कितना चाहिए, इससे कितना निकाले, 4x मत हो जाए, यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें 4। वैसे भी आप यहाँ से कॉमन देखो तब भी दिखेगा। कहने का मतलब ये ब्रैकेट जो होती है यहाँ पर, वही ब्रैकेट यहाँ पर आनी है। समटाइम्स आपको नहीं आइडिया लगता तो इस ब्रैकेट, इस चीज़ का आप विशेष आइडिया रखें। क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 25, और दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। अब इसमें इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ 4x माइनस 25 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 25 एंड देन x इक्वल टू 25 अपॉन क्या हो जाएगा 4। मल्टीप्लाई में ना इधर 4, ये मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में चले जाएगा। दूसरा, इफ x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4। मेहनत करने की जरूरत है आपको। 26 एंड 27 पेपर आसान नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। रूट कितने होंगे, एक होगा 25/4, दूसरा रूट्स क्या होगा, इन्हीं रूट्स को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा। ओके, नोट करिए। हाँ, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये चैनल आपसे कोई किसी भी प्रकार का पैसे का डिमांड नहीं करेगा, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है 48x² माइनस 13x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको इसका फैक्टर करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको फर्स्ट लास्ट के मल्टीप्लाई करते हैं तो 48x² इंटू माइनस 1 आता है। इसको ओवरऑल देखें तो माइनस का 48x² हुआ प्रोडक्ट में, इसको प्रोडक्ट लिया जाता है फर्स्ट लास्ट को। हम कौन से मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको दूसरी मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, वो मेथड आप नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेगी। श्रीधराचार्य फार्मूला जिसको बोलते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। फर्स्ट वीडियो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन आपको सिखाया। इसको करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, अब हमें बनाना माइनस का 30 और हमारे पास इतना आया, तो इसको किसके फैक्टर में कर सकते हैं। देखिए 16 3 जाए तो आपको दिख ही जाएगा, एक एक्स यहाँ दे दो, एक एक्स यहाँ दे दो। माइनस साइन आपको बड़ी नंबर का कौन साइन लेना, माइनस, तो माइनस यहाँ दे दो, तो इसका यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ये बस ये आपको याद रखना है, सीखना है, यही है फैक्टराइजेशन का मेन। यहाँ पे लिखते हैं 48x² प्लस माइनस का, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का 16x प्लस का 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए, किसके टेबल में आते हैं 48 एंड 16। बहुत आसान है, कोशिश करिए। 16 3 जा 48 और 16 बन जा 16, यहाँ कुछ नहीं कॉमन होगा तो 1 लेफ्ट रहेगा, यानी यह 1 होगा। अब यहाँ पे समस्या, ये देखिए यहाँ पे तो वही चीज़ तो मिल रही, तो कुछ नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके उसे मेंशन कर देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 कॉमन ले लोगे, यू विल गेट द सेम ब्रैकेट एज अपीयर फर्स्ट वन। ये देखिए इसमें देखिए एक ब्रैकेट यहाँ हो गई, ये वाली ब्रैकेट अगेन आप कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 और होगा 16x प्लस 1।
इक्वल टू 0। इफ 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा +1, x इक्वल टू 1/3। सेकेंड, इफ 16x प्लस 1 इक्वल टू 0, 16x इक्वल टू 1, माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस है इधर, ये तो आप जानते ही होंगे आई होप। साइन चेंज होते हैं, जब प्लस से लेफ्ट से राइट जाएगा तो उसका साइन माइनस में हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। आई होप आपको आता है ये। तो ये हो जाएगा 1/16, वो भी माइनस का। तो रूट्स कितने इसके अपीयर होंगे, इसके रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर कितने हो जाएंगे, एक रहेगा आपका, एक रहेगा 1/3 और दूसरा रहेगा माइनस का 1/16, ये इसकी वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अटेम्प्ट करते हैं इस पर, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, जो मुझे लग रहा है इसमें कुछ नया है, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ RS अग्रवाल से। एक्सरसाइज है 4A के कुछ क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन नंबर लेते हैं इसका 20। देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने शुरू कर दिए। इसका क्वेश्चन नंबर 20 RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें मेंशन है x² प्लस 2√2 x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये डिफिकल्ट हो गया, इसे आप वीडियो पॉज करके आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए आप, देखिए फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट लास्ट हमारे पास बच्चा क्या है, फर्स्ट है x², लास्ट है माइनस का 6, तो ये हो जाएगा आपका -6x²। हमें बनाना है कितना, 2√2x बनाना है। माइनस आ गया इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आ गया इसका मतलब बहुत साइन यूज करना है, दोनों साइन यूज होना है, ये याद रखना। माइनस साइन आने पर, माइनस नहीं आता तो सेम साइन रहते हैं, वॉट एवर कंटेन बाई दी मिडल टर्म्स, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमारे पास बनाना 2√2, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3, आंसर है यस। इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, और 3 को ऐसे रहने दो, ये दो, ये देखिए अब मैं हट गया हूँ। अब इसको अगर देखें तो हम एक बार लिख सकते हैं -3√2 × 1√2, ऐसा। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग। √2 मतलब √2, इसका रूट हट जाएगा। अब हमारे पास कितना हुआ, एक x यहाँ दे दो, एक x यहाँ दे दो। बड़ी नंबर का साइन क्या लेंगे, माइनस है तो ये प्लस है तो प्लस दे दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। हमारे पास ये फैक्टर बन गए x², हमारे पास ये फैक्टर बने। अब देखिए इसके, ये हो जाएगा x² और प्लस 3√2 x माइनस 1√2, 1 अंडरस्टूड होता है, x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये जो येलो कलर में लिख रहा हूँ। अब इसमें देखिए, इसमें कोई कॉमन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ओनली x, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3√2 लेफ्ट रहेगा। और यहाँ से हम सिर्फ अब इसको थोड़ा स्मूथ करेंगे, यहाँ 1√2 मतलब √2 ओनली, ये अंडरस्टूड है। 6 को क्या लिख सकते हैं, इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 इक्वल टू 0। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं 2 × √2, और ये 6 को लिख देते हैं 3। ये पूरा टर्म हमने हटा दिया, यानी 6 को लिख सकते हैं √2 × √2 × 3। अरे भाई √2 क्या हुआ 2, और 2 3 जा 6। बस यही आपको सीखना है। इसमें देखिए कॉमन कौन सा, एक √2 है, √2 कॉमन हो जाए, x है, यहाँ तो x है ही नहीं, तो ओनली विल टेक √2 कॉमन, x प्लस 3√2 ऐसे रहेगा। यहाँ -√2 कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा, माइनस साइन प्लस कर देगा, और यहाँ पे बचेगा 3√2 इक्वल टू 0। इफ, अब यहाँ पर कंडीशन जनरेट हो जाएगी। आप देखिए यहाँ हो जाएगा, एक ब्रैकेट मिलेगी इसमें से, देखिए इसमें से आप देखिए एक इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक ब्रैकेट पूरी कॉमन दिख रही है, क्या है 3√2, उधर क्या हो जाएगा x माइनस √2 इक्वल टू 0। यहाँ इफ लगा देते हैं, इफ x प्लस 3√2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 3√2।
अब इस साइड में चलते हैं, इफ x माइनस रूट टू इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस रूट टू। ये तो जीरो रूट्स आपके कितने, अल्फा बीटा जो बोले जाते हैं, एक होगा माइनस का 3 रूट टू, एक होगा रूट टू। ये आपके आंसर हो गए। वीडियो को पॉज करके अपने आप लगाइए, नहीं तो फिर आप इसमें से देख सकते हैं। ठीक है।